तो पहाड़ से मैदान तक हाहाकार मचा है। उत्तराखंड से लेकर हिमाचल तक और हिमाचल से जम्मू कश्मीर तक भारी बारिश के बाद नदियां उफान पर हैं। हालात कुछ इस तरह के आप देख रहे हैं, जो आपको यहाँ पर स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा है कि किस तरह से मुश्किलों से लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। पहाड़ दरकते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद देहरादून के पास लोग जान जोखिम में डालकर नदी पार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ धर्मशाला में फ्लैश फ्लड ने तबाही मचा रखी है। नालों में उफान के साथ ही दरकते पहाड़ रास्ता रोक रहे हैं। सिर्फ अगर पहाड़ों की भी स्थिति आप देखें तो चाहे हिमालयी राज्य हैं, जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, तस्वीरें लगभग एक सी दिखाई दे रही हैं। कहीं पर हाईवे ब्लॉक हो गए हैं, रास्ते टूट गए हैं, तो वहीं पहाड़ों का मलबा गिरकर सड़कों पर आ रहा है, जिसकी वजह से ट्रैफिक जो वहां पर चल रहा है वो बाधित है। तो वहीं फ्लैश फ्लड जैसी स्थिति भी हिमाचल में कई हिस्सों में दिखाई दी। मॉनसून हर साल आता है और हर साल इस तरह की स्थिति जो है पहाड़ी राज्यों में दिखाई देती है। इस तस्वीर पर भी अगर आप नजर डालें तो किस तरह से ऐसे इलाके से गुजरकर इस इलाके को पार करने के लिए लोग मजबूर हैं। हाथ से हाथ मिलाकर, श्रृंखला बनाकर कितनी मुश्किल से ये लोग यहाँ से निकल रहे हैं और जान पर संकट किसी भी वक्त आ सकता है। तो उत्तराखंड में कुदरत का ये रौद्र रूप कई हिस्सों में दिखाई दिया। जान जोखिम में डालकर लोग नालों को पार कर रहे हैं। देहरादून के पास की ये तस्वीर है, दिल को दहला देने वाली। उत्तराखंड की राजधानी के आसपास के अगर ऐसे हालात हैं तो आप सुदूरवर्ती इलाकों की कल्पना कीजिए कि वहां पर इस वक्त कैसी स्थिति होगी। एक तो उफनते नाले का हाहाकार, उस पर जिंदगी से खिलवाड़। जरा सी चूक और जिंदगी तबाह। दिल दहलाने वाला ये वीडियो देहरादून से 50 किलोमीटर दूर विकास नगर के कोठी तालसी छानी का है। फ्लैश फ्लड के बाद अमलावा नदी भयंकर उफान पर है। जरा सी चूक से जान तक जा सकती है। इसके बावजूद दो महिलाओं को नाला पार कराने की कोशिश की जा रही है। जोखिम इतना कि खुद बचाने वालों की चीख निकल रही है। सहारे के नाम पर एक रस्सी तक नहीं। जैसे ही एक महिला के पैर उखड़ने लगे, बचाने वालों के होश उड़ गए। किसी तरह उसे मौत के मुंह से खींचकर किनारे तक लाया गया। वहीं दूसरी महिला का कलेजा डर से कांप रहा था। डरते डरते वो अपने कदम आगे बढ़ा रही थी। बचाने वालों को भी सैलाब का डर सता रहा था। इसके बावजूद जोखिम भरा एक और कदम उठाया गया। जैसे तैसे दूसरी महिला को भी किनारे तक लाया गया। करीब 45 सेकंड के इस वीडियो में हर पल मौत का डर सता रहा था। धार की रफ्तार इतनी हाहाकारी थी कि सेकंड भर में इनमें से किसी की भी जान जा सकती थी। इसके बावजूद बिना किसी सहारे के उफनते नाले को इन लोगों ने पार किया। ऐसे समय में जब पूरे उत्तराखंड में भारी बारिश और फ्लैश फ्लड से हाहाकार मचा है, तब जान को दांव पर लगाने वाली ऐसी दिलेरी महंगी पड़ सकती है। आज तक ब्यूरो।
हालांकि इस बीच दिल्ली एनसीआर में बेशक मानसून का जो सूखा चल रहा था वो 15 दिन की देरी से खत्म हुआ, लेकिन मौसम विभाग का अनुमान भी इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। रेड अलर्ट वाले इलाके आप देख रहे हैं, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश, जहां पर अगले 24 घंटे के लिए जो है रेड अलर्ट जारी किया गया है। यानी यहां पर 200 मिलीमीटर तक की भारी बारिश की आशंका है। रेड अलर्ट सबसे खतरनाक माना जाता है बारिश के लिहाज से। अब कंपैरेटिवली उससे थोड़ा कम यानी ऑरेंज अलर्ट की अगर बात करें तो इसमें जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात और असम के इलाके इस वक्त आते हैं। यहां पर बारिश से सावधान रहने की लोगों को चेतावनी है। अब तीसरा दर्जा है येलो अलर्ट। येलो अलर्ट के जो इलाके हैं इसमें ज्यादा हिस्से हैं देश के, वो भी आपको हम दिखा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, आंध्र प्रदेश और केरल, यहां के लिए येलो अलर्ट यानी अगले 24 घंटे हालात पर नजर रखने के लिए कहा गया है। लेकिन इन सबके बीच बात अगर महाराष्ट्र की भी करें तो कई ऐसे हिस्से हैं जहां पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। आपको दिखाते हैं इन राज्यों की तस्वीर जहां बरसात के बाद हालात गंभीर हैं। देश के कई हिस्से पानी की मार से त्राहिमाम कर रहे हैं। लगातार बारिश के बाद हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में बादल फटा तो तबाही ही आ गई। पानी की आफत ने उत्तर भारत के कई इलाकों को जकड़ लिया है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार में लगातार आसमान से आफत बरस रही है। इस बीच मौसम विभाग ने मंगलवार को कई हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। कहीं भारी बारिश तो कहीं कहीं भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट है। राजस्थान और जम्मू कश्मीर के लिए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। ऑरेंज अलर्ट गुजरात, कर्नाटक के कुछ हिस्से और असम के लिए भी है, जबकि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के लिए येलो अलर्ट है। मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, केरल और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में भी येलो अलर्ट है। कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र के लिए मौसम विभाग का रेड अलर्ट है। एक्सपेक्ट करेंगे कि अगले 3-4 दिन में वाइड स्प्रेड रेनफॉल, डेफिनेट खास करके अगले 4 दिनों में मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र एंड कोंकण एरिया में आपको वाइड स्प्रेड रेनफॉल होगा। एंड कोंकण में खास करके पहला 2 दिन जो है हमने रेड अलर्ट दिए हैं। हम एक्सपेक्ट करेंगे कि कोंकण एरिया में डेफिनेटली हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल होगा, बट आइसोलेटेड प्लेसेस में एक्सट्रीम हेवी रेनफॉल भी होगा। दिल्ली से कुमार कुणाल और संजय शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। बात अब हिमाचल प्रदेश की, जहां धर्मशाला में कुदरत की विनाश लीला की तस्वीरें दिखाई दी। तबाही के सैलाब में गाड़ियां तिनके की तरह बहने लगी तो घरों और दुकानों को भी सैलाब बहा ले गया। लोग तबाही का मंजर देखते रह गए। बादल फटने पर कैसी तबाही का सैलाब आता है, ये उसकी तस्वीर है। विनाश का यह सैलाब प्रलय बनकर बह रहा है और साथ में बहा ले जा रहा है भारी भरकम कारों को भी। देखिए कैसे बह बह कर कारें एक दूसरे में फंस गई हैं, अटक गई हैं। जी हां, तबाही का ये मंजर हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला का है। मानसून ने यहाँ ऐसा रौद्र रूप दिखाया कि देखने वालों के होश उड़ गए और जिन्होंने इस तबाही को साक्षात देखा उनकी तो बस पूछिए मत। धर्मशाला के टूरिस्ट इलाके भागसू में अचानक बादल फट गया और तबाही की ऐसी बाढ़ आई कि सब कुछ तहस नहस करने लगी। आज हम आपको दिखाएंगे कि आखिर ये बादल क्यों और कैसे फटते हैं। इस पर पूरी विस्तृत रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे। लेकिन धर्मशाला में भागसू में जब बादल फटा तो देखते ही देखते एक छोटे से नाले ने नदी का रूप धारण कर लिया। बाढ़ से भागसू का ये नाला ऐसा उफना कि इसके तेज धार में कई लग्जरी गाड़ियां बह गईं। इस हादसे में 2 लोग लापता भी हुए हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। इस नाले के साथ दोनों ओर कई होटल भी लगते हैं। बादल फटने से इन होटलों को भी नुकसान पहुंचा। अब इस तबाही का खौफनाक वीडियो पूरा देश देख रहा है।
हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में हुई भयंकर बारिश से बादल फटा तो यहाँ की मांझी नदी में भी विनाश की बाढ़ आ गई। नदी ने किस तरह से तांडव मचाया ये आपको बताते हैं। जी हाँ, मांझी नदी में उफनता हुआ सैलाब 10 दुकानें और आधा दर्जन मकान अपने साथ बहा ले गया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे मकानों के परखच्चे से उड़े हुए हैं और लोग खड़े होकर अपनी तबाही का मंजर देख रहे हैं। यहाँ के लोगों ने जब तबाही का आंखों देखा मंजर बयां किया तो रोंगटे खड़े हो गए। घर बह गया, मेरी गाड़ी, स्कूटर, स्कूटी सब बह गया। पता भी नहीं लग रहा हमारा यहाँ कुछ था अभी। लोग ठीक है सब? हाँ जी। यहाँ पे 1, 2, 3, 4 और 10 दुकानें थी अप्रोक्सीमेटली। 10 की 10 दुकानें और 4-5 मकान थे यहाँ, बिल्कुल बह गए पानी में। अभी जो 8-10 मकान आपको दिखाई दे रहे हैं वो भी जाने वाले हैं, चले गए, आधे चले गए हैं, थोड़े बहुत ही बचे हुए हैं। धर्मशाला की मांझी नदी के किनारे रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया गया है। यहाँ आई तबाही के वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं। मैं इस समय धर्मशाला के चैतलू गांव में हूं। आज प्राकृतिक आपदा की वजह से बहुत बड़ा नुकसान जो है हमारे धर्मशाला क्षेत्र में हुआ है। जगह जगह पर हम लोग आज विजिट कर रहे हैं, सभी जगह पे बहुत भारी नुकसान जो है आज इस बारिश के कारण हुआ है। अभी जहां पर हम लोग खड़े हैं ये एक हमारी ग्राम पंचायत चैतलू है। यहाँ पर कुछ एक दुकानें और कुछ घर जो है यहाँ पर बह गए हैं और अभी प्रशासन के साथ यहाँ पर आया हूँ। मौके पे हमारे SDM साहब हैं और साथ में अन्य अधिकारी भी यहाँ पर आए हैं। हम लोग यहाँ पर सारी चीज़ों को देख रहे हैं और इतना भी आश्वस्त कर देना चाहता हूँ जितना भी नुकसान हुआ है इनको कोई ना कोई रिलीफ के माध्यम से हम लोग राहत जरूर पहुँचाएंगे। हम आपको बता दें कि इस वक्त बड़ी संख्या में टूरिस्ट हिमाचल प्रदेश पहुंचे हुए हैं। ऐसे में बारिश और भूस्खलन ने बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है। इस तस्वीर को देखिए, कुल्लू में पहाड़ भरभरा कर गिरा तो एक कार की कब्र बन गई। मृत्युंजय पुरी, धर्मशाला, आज तक। तबाही की तस्वीरें सिर्फ आपके लिए तस्वीरें भी हो सकती हैं, क्योंकि वो लोग जिनका पहाड़ों से वास्ता नहीं है वो सिर्फ बादल फटने की खबरें देखते हैं, सुनते हैं, लेकिन जहां बादल फटता है उस वक्त तबाही का क्या मंजर होता है, वहां रहने वालों पर क्या बीतती है, ये पहाड़ पर रहने वाला ही समझ सकता है। हम आपको बताते हैं कि आखिर बादल किस तरह से फटते हैं और इस घटना का क्या मतलब है। बादल फटना बारिश का चरम रूप है, जिसमें कम समय में जोरदार तरीके से भयंकर बरसात होती है। जब बादल भारी मात्रा में पानी लेकर आसमान में चलते हैं और उनकी राह में कोई पहाड़ या कोई दूसरी रुकावट आ जाती है, तब वो अचानक फट पड़ते हैं। कई बार गर्म झोंके से टकराकर भी बादल फट जाते हैं। बादल को ऊपर की ओर धकेलने वाला दबाव कमजोर पड़ जाता है और ऐसे में ये घटना होती है। बादल फटने की घटना जमीन से 15 किलोमीटर ऊंचाई पर होती है। बादल फटने की खास बात यह भी है कि जहां पर यह घटना होती है उसी खास जगह पर एक छोटे हिस्से में भयंकर बारिश होती है। कई बार तो लाखों लीटर पानी एक साथ बरस जाता है और सैलाब की शक्ल अख्तियार कर लेता है। फिलहाल रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। देखते रहिए आज तक। सिर्फ देश ही नहीं, विदेश में भी कुदरत की तबाही देखने को मिली। फ्लैश फ्लड से लंदन में जबरदस्त जल जमाव की स्थिति दिखी। सड़कों और गलियों में सैलाब जैसा नजारा दिखाई दिया। लंदन के साउथ हैम्पस्टेड के पार्क भी जलमग्न हो गए। तो वहीं चीन में भी रिकॉर्ड तोड़ बारिश हो रही है। कई लोग फंस गए जिन्हें बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। जापान की बात करें तो महज 1 घंटे में 100 मिलीमीटर बारिश ने जनजीवन बेहाल कर दिया। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। वक्त एक ब्रेक का है, लेकिन